हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021-22 प्रैक्टिस पेपर तृतीय विषय गणित कक्षा 10 का हल सहित सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको प्रैक्टिस पेपर तृतीय विषय हिंदी, विज्ञान और इंग्लिश का हल सहित सॉल्यूशन उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। सभी निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ लेना है। तो यहाँ पर पहला निर्देश है, इस पुस्तिका में 70 प्रश्न हैं। दूसरा निर्देश है, यहाँ पर इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है। इसके बाद तीसरा निर्देश है, यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प ABCD हैं। इनमें से केवल एक ही सही उत्तर है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। इसके बाद चौथा निर्देश है, विद्यार्थी रफ कार्य इसी पुस्तिका में कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर हम सभी क्वेश्चंस के आंसर को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छे से नोट करते जाना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 0.05 के निकटतम है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 0.0499। तो यहाँ पर इसका सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 2, नीचे दिखाई गई आकृति का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 47 वर्ग सेंटीमीटर। और यदि आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको इसका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसलिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सके। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, यदि त्रिभुज 99 से बड़ा है एक पूर्णांक हो तो निम्न में से किस व्यंजक का मान सबसे अधिक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से किस संख्या युग्म के बीच एक परिमेय संख्या मिल सकती है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर इस प्रकार से आप देख सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा अर्थात सभी में यहाँ पर आपको परिमेय संख्या मिल सकती है। इन तीनों में आपको परिमेय संख्या मिल सकती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, दिखाए गए चित्र में PQRS एक समांतर चतुर्भुज और RSTU एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कोण QPS बराबर दिया गया है 66 डिग्री दिया गया है और कोण RTU बराबर 37 डिग्री है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोण PSO का मान कितना होगा या कितना है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात 40 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, 4x वर्ग प्लस वाई वर्ग प्लस XY को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 3xy क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पर निम्न में से कौन सा विकल्प लगभग 30% है। तो यहाँ पर आपको संकेत बताया गया है कि संकेत आपको वास्तव में गणना करने की आवश्यकता नहीं है, परिणाम का अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात यहाँ पर 205 सेंटीमीटर में 42 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8,
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 4x/9 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है, तार की जाली के एक टुकड़े से बेलनाकार पेड़ रक्षक बनाया गया जिसकी ऊंचाई 121 सेंटीमीटर है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर बेलनाकार पेड़ रक्षक बनाया गया जिसकी ऊंचाई यहाँ पर कितनी दी गई है, 121 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो पेड़ रक्षक द्वारा जमीन का अधिकतम कितना क्षेत्रफल घेरा गया है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 346.5 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। यदि 1/x बराबर 4/3x - 7 तो x बराबर यहाँ पर आपको बताना है कि जो x का मान यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन अर्थात -7x का मान होगा। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है, यह आपका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए चित्र में LMNO एक चतुर्भुज इस प्रकार से यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोण L, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह कोण का सिंबल होता है, इसको हम कोण पढ़ते हैं। तो कोण L और कोण M और कोण N प्रत्येक की माप यहाँ पर 80 डिग्री से कम है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि x से चिन्हित कोण की माप निम्न में से कौन सा विकल्प हो सकता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 200 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। यदि m एक प्राकृतिक विषम संख्या को निरूपित करता है तो निम्न में से कौन सा व्यंजक एक सम संख्या है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा m वर्ग + 99। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है, नीचे दिखाए गए संख्या रेखा में बिंदु Q -3 और -4 का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न बिंदु Q और -4 के बीच स्थित है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा -3 सही 12/18 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है, एक स्कूल में कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों का अनुपात 3:2 है। कक्षा 9 के 30% और कक्षा 10 के 10% विद्यार्थी स्कूल विद्यार्थी कमेटी के लिए चुने गए। तो यहाँ पर आपको बताना है दोनों कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों का कौन सा हिस्सा स्कूल विद्यार्थी कमेटी के लिए चुना गया। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 11/50 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यदि p एक पूर्ण संख्या हो तो निम्न में से कौन सा व्यंजक के पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन दोनों हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा p घन यहाँ पर भागित p - 3 की घात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए समीकरण को देखें। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक समीकरण दिया गया। तो यहाँ पर आपको बताना है दूसरे समीकरण को सही करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प खाली स्थान में आएगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 5.678। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दिखाए गए बेलनाकार और घनाभ आकार के पात्रों की ऊंचाई समान है। तो इस प्रकार से पात्रों की यहाँ पर ऊंचाई समान है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि दोनों ही पात्रों में बराबर मात्रा में पानी डाला गया। बेलनाकार पात्र का 1/2 भाग और घनाभ आकार के पात्र का 1/3 हिस्सा पानी से भर गया। तो यहाँ पर आपको बताना है यदि बेलनाकार पात्र के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो घनाभ आकार के पात्र के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 231 वर्ग सेंटीमीटर।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिया गया समीकरण देखें। तो इस प्रकार से आपको एक समीकरण दिया गया, यहाँ पर आपको बताना है कि समीकरण को सही बनाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बॉक्स में आएगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात 4/9 पर -3 की घात। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाएं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के जवाब नीचे दिखाए गए आयत चित्र के आधार पर दें। तो यहाँ पर आयत चित्र एक हेल्थ क्लब में लोगों द्वारा जॉगिंग में व्यतीत व्यायाम के समय के प्रतिशत को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपको एक ग्राफ बताया गया है, आयत का चित्र यहाँ पर दिया गया है। सो उसको आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से देखना और यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 है, हेल्थ क्लब में कितने प्रतिशत लोग अपने व्यायाम समय का 60% से कम समय जॉगिंग में व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात 40%। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20। आयत चित्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आयत चित्र के अनुसार यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी वाला कथन यहाँ पर सही है कि 5 लोग अपने व्यायाम समय का 20% से 40% समय जॉगिंग में व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21। अरुण के गुल्लक में कुछ पैसे थे, उसने P रुपये गुल्लक में और डाले तो कुल राशि P/2% बढ़ जाती है। अरुण द्वारा P रुपये डालने से पहले गुल्लक में कितने पैसे थे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 200 रुपये। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा 3 किलोमीटर। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप जल्दी से नोट करते जाएं, क्योंकि यहाँ पर इसमें आपको कुल 70 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पर वीडियोस लंबी हो सकती है, इसलिए आप ध्यानपूर्वक सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप नोट करते जाएँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, नीचे दिए गए चित्र को देखें। तो यहाँ पर आपको बताना है यदि त्रिभुज PQS सर्वांग सम त्रिभुज RQS निम्न में से कौन सी शर्त सही नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा QP बराबर क्या होगा RS होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। नीचे दिखाए गए 2 ठोस एक समान घनों से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि घन के प्रत्येक फलक का क्षेत्रफल P वर्ग सेंटीमीटर है। चित्र 1 के ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल Q वर्ग सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चित्र 2 के ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निरूपित कर रहा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा Q+2P वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर 70वीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 से नीचे दिए गए चित्रों में L और M समांतर रेखा हैं। तो यहाँ पर नोट दिया गया है कि चित्र पैमाने के अनुसार नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोण POR का माप है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 118 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 25 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 8% इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा यह 10.5 बढ़ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30।
तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा पी वर्ग प्लस 1 भागित 2p वर्ग प्लस 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 50% इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एक इस प्रकार से आपको जानकारी दी गई है कि नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 32 से 33 के उत्तर दें। तो इस जानकारी को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर को आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 32 का जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 5। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर मैच बराबरी पर ख़त्म हुआ। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन अर्थात r/4 और 4h इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा G+H-1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। नीचे दिए गए पैटर्न देखें। तो इस प्रकार से आपको पैटर्न दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है यदि यह पैटर्न जारी रहे तो निम्न में से कौन सा विकल्प पैटर्न का अगला चित्र होगा। तो यहाँ पर आपको 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात डी वाली जो आकृति इस प्रकार से आपको दी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 7 वर्ष। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 4/3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई या लंबाइयाँ कितनी दी गई हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं और समचतुर्भुज की भुजा है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 5 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 1/18 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 10 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 63 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज RPQ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 5 और 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 25 मीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर होती हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात समान इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा केंद्रक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। एक शंकु की त्रियक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 12 सेंटीमीटर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार से संख्या जो हो जाएगी यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 3 ABC।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। एक्स अक्ष से बिंदु P इस प्रकार से आपको दिया गया 4 और 5 की लंबिक दूरी है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 0 और 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है। इस प्रकार से एपी आपको एक श्रेणी दी गई है 14, 10, 6, 2 इस प्रकार से के प्रथम 12 पदों का योग है। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अर्थात -96 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाएं, क्योंकि यहाँ पर इसमें आपको कोई 70 क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो वीडियो से लंबी हो सकती है, इसलिए सभी क्वेश्चंस के आंसर को आप अच्छे से नोट करते जाएं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 56। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 16वां पद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा x वर्ग -6x + 8 = 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है यहाँ पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 2n+3। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61। तो क्वेश्चन नंबर 61 है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 7n+5 हो तो समांतर श्रेणी का सारवंतर होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर 2.5 किलोमीटर प्रति आवर, अर्थात 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 है द्विघात समीकरणों। इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण दिए गए हैं x वर्ग -7x + 10 = 0 तथा x वर्ग -10x + 16 = 0 का उभयनिष्ठ मूल है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी नंबर का ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी समरूप आकृतियाँ कैसी होती हैं? सर्वांग सम होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है निम्नलिखित में से कौन सा मापक केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात परिसर इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। यदि p और q 2 अभाज्य संख्या हों तो एलसीएम p और q बराबर यहाँ पर कितना होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात PQ इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। यदि 6 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया 2 करनी 3 मीटर हो तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात 60 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है यदि समीकरण x वर्ग -4x + p = 0 के मूल वास्तविक हों तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात p <= बराबर कितना होगा 4 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तो यहाँ पर प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका अर्थात 20 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। एक त्रिभुज जिसके शीर्ष इस प्रकार से आपको शीर्ष दिए गए हैं 0, 4, 0, 0 और 3 0 है का परिमाप होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा अर्थात 12 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सभी प्रश्नों अर्थात 70 के 70 प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। तो इनको आप अच्छे से नोट कर लें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए,
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।